प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म पर हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। आज हम सीखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m if there exists a square matrix B of same order n such that AB equals to BA equals to I, then we say that A is invertible matrix. The matrix B is called inverse matrix of A and is denoted by A inverse. तो अगर हम दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हों तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आएगा, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी और बी ए का इनवर्स होगा। ए इनवर्स को हम ए की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसमें कुछ ध्यान करने की चीजें हैं। रिमार्क फर्स्ट, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ बी। दोबारा देखिए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इफ B is inverse of A, then A is also inverse of B. Second, only square matrix possesses inverse. For example, let A is any matrix of 2 by 2 order and B is also other matrix of 2 by 2 order. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, तो ये फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम दोनों इक्वल है, 2 by 2 का है, तो इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ऐसे बी ए का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है और मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिल रही है वो भी 2 by 2 ऑर्डर की मिल रही है। तो जब हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो सबसे पहले मैट्रिक्स आ रही है ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स, वो दोनों इक्वल टू आई के यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और ए इनवर्स इक्वल टू बी है और बी इनवर्स इक्वल टू ए है। प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी, फॉर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर विच ए बी इज डिफाइंड, वी हैव इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दोबारा से देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वी हैव फर्स्ट पार्ट इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए। थर्ड, A inverse A equals to I equals to A into A inverse. Third property, for any invertible square matrix A and non-zero scalar K, we have inverse of KA equals to 1 upon K into A inverse. इसको एक बार दोबारा देख लीजिए कि इसमें K एक कांस्टेंट है। जब हम K का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो K मैट्रिक्स आएगी और के मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स करते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, हमको ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को यूज करके हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के और भी कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि कोई गिवन कंडीशन है उससे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसमें दे रखा है ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू 2 3 1 2। सॉल्यूशन, गिवन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, वी गेट ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए आई होता है और ए इनवर्स 0 0 होता है।
तो सबसे पहले ए इनवर्स ए को आई लिख दिया, तो ये आई हो गया, माइनस 4 ए इनवर्स ए 4i हो गया, और ए इनवर्स आई और इधर ए इनवर्स 0 0 हो गया। तो ये नेक्स्ट लाइन आ गई आपकी आई ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। इसके बाद आई ए हम जानते हैं कि आई ए के इक्वल होता है, माइनस 4i प्लस ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो अब नेक्स्ट लाइन में जो आया हमारा a माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 4i को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे और a को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस ए। इसके बाद हमने i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो a इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी एक मैट्रिक्स आएगी 2 माइनस 3 1 इंटू 2, जो कि a इनवर्स के इक्वल होगी। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशन दे रखी हो तो हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो मैंने बताया उन प्रॉपर्टी का यूज करके आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, इफ